बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने औरत की तख्लीक मिट्टी से क्यों नहीं की? औरत को मर्द की पसली से क्यों पैदा किया गया? क्या मर्द की एक पसली औरत से कम होती है? साइंस इस बारे में क्या कहती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या इरशाद फरमाया? आज की वीडियो में हम आपको इस हवाले से तफसीलात बताएंगे, लिहाजा वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, वलकद खलकनल इंसाना मिन सलसालिन मन हमान मसनून। बेशक हमने इंसान को काली और सड़ी हुई खनखनाती मिट्टी से पैदा फरमाया है। रिवायात बताती हैं कि जब खुदावंद कदूस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा फरमाया तो इज़राइल को हुक्म दिया कि ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी लाएं। हुक्म खुदावंदी के मुताबिक इज़राइल अलैहिस्सलाम ने आसमान से उतरकर ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई तो पूरी रुए ज़मीन की ऊपरी परत छिलके की मानिद उतरकर आपकी मुट्ठी में आ गई, जिसमें 7 रंगों और मुख्तलिफ कैफियतों वाली मिट्टियाँ थीं, यानी सफ़ेद व स्याह और सुर्ख व जर्द रंगों वाली और नर्म व सख्त, शीरीं और तल्ख, नमकीन और फीकी कैफियतों वाली मिट्टियाँ शामिल थीं। कुछ अरसे बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से एक औरत पैदा की, जिसका नाम हव्वा सलामुल्लाह अलैहा रखा, जिसके कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक के बारे में फरमाया, ऐ लोगो अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसको जोड़ा बनाया और उन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैला दी। सूरह निसा में है। इस आयत में नफ्स वाहिदा यानी एक जान से मुराद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है और उसका जोड़ा बनाया से मुराद हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम है। अगरचे कुरान मजीद में बराह रास्त पसली का जिक्र नहीं है, लेकिन इस आयत की तफसीर में मुफस्सरीन ने हदीस की रोशनी में वजाहत की है। आपको बताते चले कि इस मौजू की तफसील कुरान मजीद और हदीस मुबारक दोनों में मिलती है और उलमाए कराम ने इसकी मुख्तलिफ तफसीर पेश की हैं। तमाम मकतबा फ़िक्र की इस बात पर इत्तफ़ाक़ है कि हज़रत हव्वा दुनिया में तशरीफ़ लाने वाली पहली औरत थीं जो कि आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा की गईं। हज़रत हव्वा को पसली से पैदा करने के वाले से रिवायत मुलाहज़ा फरमाएँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो, वो अपने पड़ोसी को अजियत ना पहुँचाए और ख़वातीन के बारे में भलाई की वसीफ़ कबूल करो। उन्हें पसली से पैदा किया गया और पसली में सबसे टेढ़ा हिस्सा ऊपर वाला हिस्सा होता है। अगर तुम उसे सीधा करने की कोशिश करोगे तो तुम उसे तोड़ दोगे और अगर उसके हाल ही पर रहने दोगे तो वो टेढ़ी रहेगी। लिहाजा ख़वातीन के बारे में भलाई की वसीयत कबूल करो। प्यारे दोस्तों, मालूम हुआ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा फरमाया और हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को आदम की पसली से पैदा फरमाया। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आया हर मर्द मिट्टी से पैदा होता है और हर औरत उसकी पसली से, और आया हर मर्द की शादी उसी औरत से होती है जिसकी पसली से पैदा होती है? तो इस हवाले से फ़ुक़हा की राजिह बात यह है कि पहले इंसान मिट्टी से बने हैं और बाकी इंसानों के बारे में मिट्टी से बना हुआ इसलिए कहा जाता है कि मिट्टी से ही ग़ज़ाएँ खाकर नुतफ़ा बनता है जो इंसान की तख्लीक का बायस बनता है। यानी हर इंसान मिट्टी से नहीं बनता, सिर्फ पहले इंसान यानी आदम अलैहिस्सलाम ही मिट्टी से तख्लीक किए गए थे और उनकी पसली से पहली खातून यानी हव्वा को पैदा किया गया और बाकी इंसानियत आप दोनों की औलाद हैं। दोस्तों, रही बात कि क्या मर्द की शादी उसी औरत से होती है जिसकी पसली से वो पैदा होती है, तो इसकी भी कोई हकीकत नहीं है और ना ही औरत हर मर्द की पसली से पैदा होती है। ये सब अल्लाह की हिकमतें हैं और इन बातों का इल्म अल्लाह ही को है। प्यारे दोस्तों, एक और बात जो हमारे यहाँ मशहूर है वो ये कि इंसान की तदफीन उसी जगह होती है जिस जगह की मिट्टी से वो पैदा किया गया। तो फ़िक़हा के नज़दीक इस बात की भी कोई हकीकत नहीं है। प्यारे दोस्तों, शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से मामलात में औरत और बच्चों का हुक्म एक रखा, जैसे कि बाजमात नमाज का मसला, जुमे का मसला वगैरह। तो शायद इसमें भी इस बात की तरफ इशारा है कि औरतों के साथ बच्चों की तरह नरमी का रवैया अख्तियार करना चाहिए। याद रखें, मर्द को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत पर और उसकी औलाद पर निगहबान मुकर्रर फरमाया है, जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, अर्रजालु क़व्वामून अलन निसाए, मर्द औरतों पर निगहबान हैं। औरत की ज़रूरियात, उसकी हिफाजत और दीगर कई अमूर में मर्द को औरत पर तसल्लुत हासिल है और ये ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है। औरत की ज़रूरियात, उसकी हिफाजत और दीगर कई अमूर में मर्द को औरत पर तसल्लुत हासिल है और ये ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया। गोया कि औरत रियाया और मर्द बादशाह है, इसलिए औरत पर मर्द की अताअत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लाज़िम करार दी है। इससे एक बात ये वाज़ेह होती है कि मियाँ बीवी के हकूक़
एक जैसे नहीं बल्कि मर्द के हकूक़ औरत से ज़्यादा हैं। और ऐसा होना औरत के साथ नाइंसाफ़ी या जुल्म नहीं बल्कि इंसाफ और हिकमत के तकाज़े के ऐन मुताबिक है। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चले कि बाज़ मुहक्किकीन के मुताबिक मर्द की पसली से औरत को बनाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द को अपनी इस हिकमत का इशारा दिया कि मैंने औरत की तख्लीक फ़रिश्तों की लाई हुई मिट्टी से नहीं की बल्कि इंसान की पसली से की। मैंने उसे तुम्हारे जिस्म के हिस्से से इसलिए निकाला कि औरत का तकद्दुस और पर्दा कायम रहे, फ़रिश्तों को भी खबर न होने पाए कि ज़मीन के किस हिस्से से लाई हुई मिट्टी से औरत को तख्लीक हुई। यानी औरत के तकद्दुस की हद तो देखें कि फ़रिश्तों से भी उसकी बनावट का पर्दा लाजमी करार दिया गया। पहली औरत हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा अल्लाह ताला के हुक्म से उसी मर्द यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से निकली जिसकी वो मनकूहा कहलाई, यानी जिनके निकाह में आई। दोस्तों, जहाँ तक ये सवाल है कि औरत पसली ही से क्यों निकली, क्या टेढ़ापन वहाँ से मिला, तो इसका जवाब है नहीं। ये बात भी हिकमत से खाली बात नहीं। याद रखें, इंसानी जिस्म में दिल और बहुत से नाजुक हिस्से पसली के पीछे छुपे हुए हैं। यानी पसली से पैदा करना भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक हिकमत थी। यानी औरत एक ढाल है उन नाजुक हिस्सों के लिए, तो अल्लाह पाक ने औरत को पसली से निकाल कर ये नहीं बताया कि औरत में टेढ़ापन है, बल्कि उसने औरत को पसली से तख्लीक करके ये बात समझा दी कि औरत वक्त पड़ने पर ढाल भी बन सकती है। जैसा कि औरत माँ, बहन, बेटी और बीवी भी है और हर रिश्ते में मर्द के लिए ढाल बनती है, उसका सहारा बनती है। प्यारे दोस्तों, इंसान की पसलियों के हवाले से एक और बात भी मशहूर है कि मर्द की पसलियों की तादाद कम होती है इस वजह से कि मर्द की पसली से औरत पैदा की गई। तो याद रखें, यह बात भी गलत है। लोगों का यह यकीन बिल्कुल गलत है कि मर्दों की एक पसली औरतों के मुकाबले में कम होती, क्योंकि हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की एक पसली से पैदा हुई थी, इसलिए मर्दों की एक पसली औरतों से कम होती है। मगर ये सच नहीं। आपकी मालूमात में इजाफे के लिए बताते हैं कि मेडिकल साइंस के मुताबिक लोगों की अक्सरियत के पास पसलियों की 12 सेट यानी 24 पसलियां हैं, चाहे उनकी जिन्स मर्द हो या औरत। लिहाजा मर्द और औरत की पसलियों की तादाद बराबर होती है, मगर बाज़ हालात के साथ या अगर कोई मेडिकली अनफिट है तो उसकी पसलियों की तादाद कम या ज़्यादा हो सकती है। अलबत्ता आम इंसानों की पसलियों के 12 सेट होते हैं यानी 24 पसलियाँ, और मर्द और औरत की पसलियाँ बराबर होती हैं। अलबत्ता ये सही हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत को मर्द की पसली से पैदा किया गया, और इस हवाले से हदीस आप मुलाहजा कर चुके हैं। पहले बयान की गई हदीस के अलावा एक दूसरी रिवायत में आया कि औरत को पसली से पैदा किया गया है, वो किसी तरीके से भी तुम्हारे लिए सीधी नहीं हो सकती। अगर तुम उससे फ़ायदा उठाने का इरादा रखते हो तो टेढ़ेपन ही की हालत में फ़ायदा उठा सकते हो, और अगर तुम उसे सीधा करने में लग गए तो उसे तोड़ बैठोगे। उसके तोड़ने से मुराद उसे तलाक देना है। मालूम हुआ कि मर्द को ये तालीम दी जा रही है औरत के साथ नरमी से पेश आए और नरमी से ही अपनी बात मनवाए। सख्ती करने से मामलात सुलझेंगे नहीं बल्कि मज़ीद ख़राब होंगे। प्यारे दोस्तों, बयान की गई हदीस औरत की फितरी नज़ाकत और हसासियत को बयान करती है। पसली से पैदा होने का मतलब है कि औरत फितरतन नर्म, नाजुक और ख़ास जज्बाती पहलू रखती है। इस तशबीह के ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की वजाहत की कि मर्दों को औरतों के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आना चाहिए और उनके फितरी मजाज को समझते हुए उनके साथ मामला करना चाहिए। मुहद्दिसीन के नज़दीक ये एक अलामती वजाहत है जिसमें औरत की फितरत को बयान किया गया ताकि मर्द हजरात उनकी नज़ाकत और जज्बात को समझ कर उनके साथ बेहतरीन बर्ताव करें। दोस्तों, यहाँ पर पसली के टेढ़ेपन को भी तशबीह के तौर पर बयान किया गया कि औरत के मिजाज में कजी है, इसलिए चाहिए कि औरत के साथ जो रवैया अख्तियार किया जाए उसमें सख्ती से इज्तनाब किया जाए और हिकमत अमली के साथ औरत के साथ बर्ताव किया जाए। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के साथ नरमी का बर्ताव करने की तालीम फरमाई है। जैसा कि सनन तिरमिज़ी की रिवायत है कि तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा बर्ताव करे, और मैं अपने अहले खाना के साथ बेहतरीन सलूक करने वाला हूँ। यह हदीस इस बात की वजाहत करती है कि बीवी के साथ हुस्न सलूक करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपनी बीवी के साथ मोहब्बत, इज़्ज़त और एहतराम से पेश आता है। इस तरह सही मुस्लिम की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के खुतबे में भी फरमाया, औरतों के बारे में मेरी वसीयत कबूल करो क्योंकि वो तुम्हारी मातहत हैं। प्यारे दोस्तों, औरत को पसली से पैदा करने के हवाले से बयान की गई तफसीलात के हवाले से उलमा ने चंद अहम नुकात बयान किए हैं। ये नुकात गौर से मुलाहजा कीजिएगा। उलमा फरमाते हैं कि पसली से पैदा करना एक अलामती तशबीह है। इसका मकसद औरत की तख्लीक की जिस्मानी तफसीलात बयान करना नहीं है, बल्कि औरत की फितरत और उसके साथ उसने सलूक के असूलों को वाज़ेह करना है। इसी तरह से उलमा फरमाते हैं कि पसली इंसानी जिस्म का एक नाजुक और खमीदा हिस्सा है
इस तशबीह के ज़रिए समझाया गया कि औरत की फितरत में नज़ाकत, नरमी और हसासियत होती है। मर्दों को चाहिए कि उस फितरत को समझते हुए औरतों के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आएँ। इसके अलावा हदीस में यह भी तंबीह की गई है कि औरत को ज़बरदस्ती सीधा करने या उसकी फितरत को तब्दील करने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि इससे रिश्तों में तनाज़े और ख़राबी पैदा हो सकती है। इन रिवायत में तालीम दी गई है कि सब्र, तहम्मुल और हिकमत से औरतों की रहनुमाई की जाए। उलमा का यह भी कहना है कि पसली इंसान के जिस्म में दिल और अहम आज़ा की हिफाजत करती है। इससे मुराद यह है कि औरत और मर्द एक दूसरे की तकमील करते हैं और दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। इसलिए एहतराम और मोहब्बत पर मबनी ताल्लुकात को फ़रोग़ दिया जाए। इन रिवायत की तशरीह में उलमा फरमाते हैं कि औरत ख़ानदान की रीढ़ की हड्डी की मानद है। उसकी कदर व मंज़लत और उसके साथ हुस्न सलूक ख़ानदान और मुआशरे की मजबूती का बायस बनते हैं। इसी तरह मुहद्दिसीन हज़रात फरमाते हैं कि औरत की तख्लीक का अंदाज़ अल्लाह ताला की कुदरत और हिकमत का मज़हर है। यह हमें याद दिलाता है कि इंसान की तख्लीक और उसका निज़ाम अल्लाह ताला के इख्तियार में है और हमें उसकी हिकमत को तस्लीम करना चाहिए। आपको मज़ीद बताते चलें कि बहुत से उलमा और मुफस्सरीन ने इस हदीस की तशरीह में इस बात पर जोर दिया है कि पसली से पैदा करने का जिक्र अलामती है जिसका मकसद औरत की फितरत, उसके साथ बर्ताव के तरीके को समझना है। जबकि कुछ उलमा का ख्याल है कि हज़रत हव्वा को वाकई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया गया, जो अल्लाह ताला की कुदरत का एक निशान है। और इस हदीस के ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरे को तालीम दी है कि औरतों के साथ एहतराम, मोहब्बत और नरमी का बर्ताव किया जाए। प्यारे दोस्तों, इन रिवायत की रोशनी में उलमा का चंद अमली नसीहतें बयान की हैं। ये नसीहतें भी काबिल गौर हैं। हर मुसलमान को चाहिए कि नसीहतों पर अमल करे। मर्दों को चाहिए कि वो औरतों की फितरत को समझें और उनकी कदर करें, उनके जज्बात और एहसासात का ख्याल रखें। अगर किसी बात पर इख्तलाफ हो तो सब्र और तहम्मुल से काम लें। ज़बरदस्ती या सख्ती से मामलात ख़राब हो सकते हैं। रिश्तों में मोहब्बत, शफ़क़त और एहतराम को फ़रोग़ दें। इससे ख़ानदान में हम आहंगी और खुशहाली आती है। औरतों की तालीम और तरबियत पर तवज्जो दें ताकि मुआशरे में मुस्बत किरदार अदा कर सकें। प्यारे दोस्तों, खुलासा कलाम यह है कि इस्लाम औरतों को बुलंद मकाम देता है, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है। पसली से पैदा करने की तशबीह के ज़रिए हमें सबक मिलता है कि औरतों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। यह रिवायत हमें मोहब्बत, एहतराम और हिकमत के साथ रिश्ते निभाने की तरग़ीब देती है। आपकी इस बारे में अपनी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्यारे दोस्तों, आइए अब आपको हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बारे में वो तफसील बताते हैं जो तफसीर रूहुल मानी में बयान हुई है। तफसीर रूहुल मानी में बयान हुआ है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खुदावंद कदूस ने बहिश्त में रहने का हुक्म दिया तो आप जन्नत में तन्हाई की वजह से कुछ परेशान हुए। तो अल्लाह ताला ने आप पर नींद का गलबा फरमाया और आप गहरी नींद सो गए। तो नींद ही की हालत में आपकी बाएं पसली से अल्लाह ताला ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमा दिया। जब आप नींद से बेदार हुए तो ये देखकर हैरान रह गए कि एक नहायत ही खूबसूरत और हसीन व जमील औरत आपके पास बैठी हुई है। आपने उनसे फरमाया कि तुम कौन हो और किस लिए यहाँ आई हो? तो हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं आपकी बीवी हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे इसलिए पैदा फरमाया है ताकि आपको मुझसे उन्स और सुकून कल्ब हासिल हो और मुझे आपसे उनसियत और तस्कीन मिले और हम दोनों एक दूसरे से मिलकर खुश रहें और प्यार मोहब्बत के साथ ज़िंदगी बसर करें और खुदावंद कदूस अज़्ज़ा वजल की नेमतों का शुक्र अदा करते रहें। प्यारे दोस्तों, ये अल्लाह ताला की हिकमत थी और अल्लाह ताला ने पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, फिर अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ए आदम, तू और तेरी बीवी दोनों जन्नत में रहो सहो और जिस जगह जो चीज़ पसंद आए शौक़ से खाओ, मगर देखो वो जो एक दरख्त है तो उसके करीब भी ना जाना। अगर गए तो याद रखो तुम ज़्यादती करने वालों में से हो जाओगे। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि शैतान ने उन दोनों के दिलों में वसवसा डाला ताकि उनके सतर जो उनसे छुपे हुए थे उन पर खोल दिए जाएं। उसने कहा कि तुम्हारे परवरदिगार ने इस दरख्त से जो तुम्हें रोका है तो सिर्फ इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो तुम फरिश्ते बन जाओ या दायमी ज़िंदगी तुम्हें हासिल हो जाए। उसने कसमें खा खा कर यकीन दिलाया कि मैं तुम दोनों की खैर खाही से नेक बात समझाने वाला हूँ। गर्ज ये कि उन्हें फरेब में ले आया। फिर जो ही ऐसा हुआ कि उन्होंने दरख्त का फल चखा, उनके सतर उन पर खुल गए और जब उन्हें अपनी बरहनगी देखकर शर्म महसूस हुई तो बाग के पत्ते ऊपर तले रखकर अपने जिस्म पर चिपकाने लगे। उस वक्त उनके परवरदिगार ने पुकारा, क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से नहीं रोक दिया था? और क्या मैंने तो नहीं कह दिया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? उन्होंने अर्ज़ किया, परवरदिगार, हमने अपने हाथों अपना नुकसान किया। अगर तूने हमारा कसूर न बख्शा और हम पर रहम न फरमाया तो हमारे लिए बर्बादी के सिवा कुछ नहीं। फरमाया, यहाँ से निकल जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। अब तुम्हारे लिए ज़मीन में ठिकाना है और ये कि एक ख़ास वक्त तक वहाँ के सामान ज़िंदगी से फ़ायदा उठाओगे।
और फरमाया तुम उसमें जियोगे, उसमें मरोगे, फिर उसी से निकाले जाओगे। सूरह अराफ में। प्यारे दोस्तों, यूं अल्लाह ताला ने आदम और हव्वा को जन्नत से उतरने का हुक्म दिया और फैसला फरमाया तुम इंसान और शरीर जिन्नात ज़मीन पर भेजे जा रहे हो, तुम ज़मीन में एक दूसरे के दुश्मन होगे, क़यामत तक तुम एक दूसरे के खिलाफ रहोगे। इस दौरान जो मेरे भेजे हुए पैगंबरों की अताअत करेगा वो कामयाब होगा, और जो शैतान के रास्ते पर चलेगा वो जहन्नुम में जाएगा। तुम्हें एक वक्त तक दुनिया में रहना होगा, फ़ायदे उठाने होंगे, तुम यहीं ज़िंदगी बसर करोगे और यहीं मरोगे और यहीं से ही दोबारा उठाए जाओगे। कहा जाता है कि हज़रत आदम और हव्वा दोनों को अलग अलग मकामात पर उतारा गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कोह हिंद में और हव्वा अलैहिस्सलाम को जरा में। दोनों बहुत शर्मिंदा थे, उन्होंने अपनी गलती पर तौबा करना चाही लेकिन अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे। अल्लाह ने उन्हें ये कलमात सिखाए, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। सूरह अराफ में है। ऐ हमारे परवरदिगार, हम अपनी जानों पर जुल्म कर गुजरे हैं, और अगर आपने हमें माफ़ ना फरमाया और हम पर रहम ना किया तो यकीनन हम नामुराद लोगों में शामिल हो जाएंगे। जब उन्होंने ये कलमात कहे तो अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया और वो अरफात के मैदान में एक दूसरे को तलाश करने में कामयाब हो गए। यहीं से दुनिया में इंसानियत के दौर का आगाज़ हुआ। रिवायत बताती कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने 20 बार विलादत की तकलीफ़ उठाई। हर बार जुड़वा बच्चे पैदा होते थे, एक लड़का एक लड़की। जो एक साथ पैदा होते थे वो सगे बहन भाइयों की तरह होते, उनकी शादी नहीं हो सकती थी। जो अलग अलग पैदा होते थे उनकी शादी हो सकती थी। इंसानी आबादी के लिए उस वक्त अल्लाह ताला ने यही हुक्म बतौर शरीयत नाजिल फरमाया था। इस तरह बीबी हव्वा ने कुल 40 बच्चों को जन्म दिया। रिवायत के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की असल उम्र 1000 बरस थी। अपनी उम्र के 40 साल आपने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को देने का कह दिया था, इसलिए आपका इंतकाल 960 बरस की उम्र में हुआ। फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ की, गुस्ल दिया, खुशबू लगाई और दफना दिया। आपकी मौत के बाद हज़रत शैस अलैहिस्सलाम के सर पर नबूवत और खिलाफत का ताज सजाया गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 1 साल बाद हज़रत हव्वा का भी इंतकाल हो गया। याद रहे कि इब्लीस की वजह से हज़रत आदम और अम्मा हव्वा को जन्नत से निकलना पड़ा। इब्लीस के आदम और हव्वा को बहकाने का जिक्र सूरह ताहा में इस तरह आया है, सब झुक गए, आदम के आगे झुक जाओ। अल्लाह ताला फरमाता है, जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया था मगर इब्लीस नहीं झुका, उसने इनकार किया। इस पर हमने कहा, ए आदम, ये तेरा और तेरी बीवी का दुश्मन है, ऐसा ना हो कि तुम्हें जन्नत से निकाल कर रहे और तुम मेहनत में पड़ जाओ। तुम्हारे लिए अब ऐसी ज़िंदगी है कि ना तो उसमें भूखे रहते हो, ना बरहना, ना तुम्हारे लिए प्यास की जलन है, ना सूरज की तपिश। लेकिन फिर शैतान ने आदम को वसवसे में डाला। उसने कहा, ए आदम, मैं तुझे हमेशगी का दरख्त निशान न दे दूं और ऐसी बादशाही जो कभी ज़ायल ना हो। चुनाचे दोनों ने उस दरख्त का फल खा लिया और दोनों के सतर उन पर खुल गए। तब उनकी हालत ऐसी हो गई कि बाग के पत्ते तोड़ने लगे, उनसे अपना जिस्म ढांकने लगे। गर्ज के आदम अपने परवरदिगार के कहने पर ना चला, बस वो बेराह हो गया। फिर उसके परवरदिगार ने उसे बरगजीदा किया, उस पर लौट आया, उस पर राह खोल दी। चुनाचे अल्लाह ने हुक्म दिया था, तुम दोनों इकट्ठे यहाँ से निकल चलो। तुम में से एक दूसरे का दुश्मन हुआ, फिर अगर मेरी तरफ से तुम्हारे पास यानी तुम्हारी नस्ल के पास कोई पयाम हदायत आया तो जो कोई मेरी हिदायत पर चलेगा वो ना तो राह से बेराह होगा, ना दुख में पड़ेगा। सूरह ताहा में। प्यारे दोस्तों, आपने मुलाहजा किया कि शैतान ने तकब्बुर किया और अल्लाह की नाफरमानी करके अल्लाह ताला की लानत का मुस्तहिक हुआ। और चूँकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न करने पर उससे उसका मकाम और मर्तबा लिया गया था, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा का दुश्मन बन गया और क़यामत तक ये औलाद आदम का दुश्मन ही रहेगा। याद रहे कि जन्नत में तो आदम और हव्वा को किसी चीज़ की फ़िक्र न थी, ना खाने पीने की, ना लिबास की। लेकिन जैसे ही दुनिया में उतारे गए तो आपको हर तरह की फ़िक्रें लाहक हो गईं और अब आपको अपनी मेहनत से अपनी प्यास और भूख मिटानी थी और लिबास की भी फ़िक्र करनी थी। लिबास के बारे में इरशाद बारी ताला है, ए औलाद आदम, हमने तुम पर लिबास उतारा है ताकि तुम्हारे जिस्म के काबिल शर्म हिस्सों को ढांके और तुम्हारे लिए जिस्म की हिफाजत और जीनत का ज़रिया भी हो। और बेहतरीन लिबास तकवा का लिबास है। प्यारे दोस्तों, यहाँ अल्लाह ताला ने औलाद आदम के लिए 2 तरह के लिबासों को जिक्र फरमाया। एक लिबास वो जो इंसान को सतर छुपाने के लिए चाहिए और ज़ाहिरी जीनत के लिए चाहिए, और फरमाया कि असल लिबास तो तकवा है, यानी ज़ाहिर लिबास भी ज़रूरी है लेकिन तकवा का होना इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तकवा ही इंसान को शैतान और नफ्स की पैरवी से बचा सकता है। और साथ ही अल्लाह ताला ने औलाद आदम को शैतान के फितनों से ख़बरदार भी फरमाया है, जैसा कि सूरह अराफ में इरशाद है, ए बनी आदम, ऐसा ना हो कि शैतान फिर तुम्हें उसी ही फितने में मुब्तला कर दे जिस तरह उसने तुम्हारे वालिदैन को जन्नत से निकलवाया था। उनके लिबास उन पर से उतरवाए थे ताकि उनकी शर्मगाहें बेपर्दा हो जाएं। वो और उसके साथ तुम्हें ऐसी जगह से देखते हैं जहाँ से तुम उन्हें नहीं देख सकते।
उन शयातीन को हमने उन लोगों पर सरपरस्त बना दिया है जो ईमान नहीं लाते। और सूरह यासीन में इरशाद बारी ताला है, ए औलाद आदम, क्या मैंने तुमको हिदायत ना की थी कि शैतान की बंदगी ना करो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। सूरह यासीन में। दोस्तों याद रहे कि अल्लाह ताला ने औलाद आदम को शैतान से बार बार ख़बरदार किया ताकि इंसान उसके मकर फ़रेब से दूर रहे। याद रहे कि इब्लीस इंसान का अज़ली दुश्मन है और अब तक इंसान का दुश्मन रहेगा। प्यारे दोस्तों, ये था तफसीली तस्करा अम्मा हव्वा की तख्लीक के हवाले से और जन्नत में रहने और जन्नत से निकाले जाने के हवाले से। अब बात करते हैं आखिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम, अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद की तख्लीक क्यों फरमाई, यानी इंसान की पैदाइश का मकसद क्या है। दोस्तों याद रहे कि जब कुछ ना था तो अल्लाह था। अल्लाह ने चाहा कि मेरी रबूबियत और खालकियत का इजहार हो। अल्लाह के इरादे में जब ये बात आई कि मेरी अज़मत का इजहार हो, तो ज़रूरी हुआ कि अज़मत को पहचानने और अल्लाह को जानने के लिए कोई मखलूक हो। जैसे ही अल्लाह ने चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ, खालिक के इरादे में जो कुछ था कायदों ज़ाब्तों में आ गया। आलम वजूद का नाम कायनात है। कायनात फार्मूलों और शक्ल सूरत के साथ आलम वजूद में एक ऐसे ख़ानदान का नाम है जिसमें बेशुमार अनवा एक कुंबे की हैसियत रखते हैं। अज़मत और रबूबियत और खालकियत के इज़हार के लिए ज़रूरी था कि कोई मखलूक ऐसी हो जो हिकमत कायनात के रमूज से वाकिफ़ हो। वाकफ़ियत के लिए लाजिम था कि मखलूक इन सिफ़ात की हामिल हो जो कायनात की तख्लीक में काम कर रही। इस मकसद के लिए अल्लाह ने इंसान को अपनी सिफ़ात पर तख्लीक किया, उसे उन सिफ़ात का इल्म अता करके खिलाफत व नयाबत से सरफराज किया। जैसा कि सूरह बकरा में वाक़या तफसील के साथ मज़कूर है कि अल्लाह ने जब आदम की तख्लीक का तज़किरा फ़रिश्तों से किया और उन्हें बताया कि मैं ज़मीन पर अपना नायब बनाने वाला हूँ, तो फ़रिश्तों ने अर्ज़ किया कि अगर आदम की पैदाइश का मकसद ये है कि आदम रात दिन तेरी इबादत करेगा और तेरी अज़मत व बुज़ुर्गी बयान करेगा, तो हम पहले से इस काम के लिए मौजूद हैं। हम हर लम्हा तेरी हम्दो सना में लगे रहते हैं और बग़ैर किसी हीलो हुज्जत के तेरा हुक्म बजा लाते हैं। इस मिट्टी के पुतले से फितना और फसाद की बू आती है। तो अल्लाह ने फ़रिश्तों की बात को रद्द नहीं किया और फरमाया, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। प्यारे दोस्तों, फिर अल्लाह ने आदम को तख्लीक कायनात के रमूज़ और फार्मूलों का इल्म अता करके फ़रिश्तों के सामने पेश किया और फ़रिश्तों से कहा कि अगर तुम हिकमत कायनात से वाकिफ़ हो तो बयान करो। फ़रिश्तों ने अर्ज़ किया, हम तो इतना ही जानते हैं जितना आपने हमें सिखा दिया, और हकीकत में अलीम व हकीम आप ही हैं। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फ़रिश्तों के सामने अल्लाह के अता करदा इल्म का मुज़ाहरा किया, तो अल्लाह ने फरमाया, मैंने कहा था ना तुमको, मुझको मालूम है पर्दे आसमान और ज़मीन के, और मालूम है जो तुम ज़ाहिर करते हो और जो छुपाते हो। याद रखें, शर्फ इंसान पर मोहर तस्दीक सब्त करने के लिए अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करके उनकी हाकमियत को तस्लीम कर लें। प्यारे दोस्तों, मालूम हुआ कि हज़रत आदम और अम्मा हव्वा और उनकी औलाद की तख्लीक का मकसद ये है कि इंसान अल्लाह की ज़ात को पहचाने और उसकी अतात बंदगी करे और ज़मीन में अल्लाह ताला का खलीफा बनकर ज़िंदगी बसर करे और ख़ुद को शैतान की गुमराहियों से महफूज रखे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से इस्लामिक टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। और जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें। आखिर में उन लोगों से एक बार फिर दरख्वास्त है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और घंटी के बटन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। आमीन।